नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। पृथ्वीराज विजय रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी है जियानक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सोमदेव और ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज राठौड़। आज की क्लास में कुल 20 प्रश्न देखेंगे। इस 20 क्वेश्चन में से आपको कुछ 15 प्लस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। यह प्रश्न पटवारी एग्जाम से लेकर सीईटी एग्जाम तक पूछा गया प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जियानक, जो कि पृथ्वीराज विजय रचना के रचनाकार है। अगर हमारा प्रश्न होता कि पृथ्वीराज रासो रचना के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर होता चंद्रबरदाई। इसके बाद है दो क्वेश्चन और भी देख लीजिए। राजस्थानी शब्दकोश, सीताराम लालस और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी मोर, गोडावन, चिंकारा या फिर कबूतर। बीएसटीसी के विद्यार्थियों इस क्लास से जुड़ जाइए और अंत तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गोडावन, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगर पशु की बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु और उसमें वन्य की बात करें तो हमारा सिंकारा और पालतू में ऊंट। तो कुल 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। जल्दी से जल्दी 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। थोड़ा सा राज्यपाल की नियुक्ति, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी प्रकार राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है हमारा राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वाधिक ऊंची दूसरी चोटी पूछा प्रश्न में। जरगा, देलवाड़ा, शेर या फिर गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर है सी शेर, जो कि राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। प्रथम हमारी सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, दूसरी चोटी है शेर है। राजस्थान की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो हमारी है देलवाड़ा और चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है जरगा। तो गुरु शिखर, शेर और देलवाड़ा ये तीनों चोटियां हैं जो कि राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। इसी प्रकार जरगा चोटी है जो कि उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, उदयपुर के चारों ओर का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? उदयपुर के चारों ओर का पहाड़ी क्षेत्र वागड़, गिरवा, ऊपरमाल या फिर हाड़ौती क्षेत्र। सभी क्षेत्र एक बार जरूर देखना, जैसे वागड़ है, गिरवा क्षेत्र है, ऊपरमाल क्षेत्र है और हाड़ौती क्षेत्र। एक हमारा प्रश्न पूछा गया था कि बीएसटीसी एग्जाम्स 2022 में और पीटीटी एग्जाम्स 2023 में कि रणखार क्षेत्र कहां पे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर था जालोर में। इसी प्रकार उदयपुर के चारों ओर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो हमारा कहलाता है गिरवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। फिलहाल आज की क्लास के लिए अंत तक बने रहिए और अपने क्वेश्चन साथ में काउंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला स्थान की बात करें तो है हमारा माउंट आबू सिरोही। अगर जिला की बात करें सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला जिला है तो वो है हमारा झालावाड़। तो न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला हमारा स्थान है वो है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। बेसिक प्रश्न था। बीएसटीसी एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछ जाएंगे। अगर हम बीएसटीसी एग्जाम्स में कट ऑफ्स की बात करें यानी प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट कट ऑफ्स की बात करें तो आपके बीएसटीसी एग्जाम्स में कम से कम 430 प्लस नंबर लाने जरूरी है, क्योंकि इस वर्ष 2025 में बीएसटीसी में कुल फॉर्म की बात करें
तो 7,51,000 फॉर्म भरे गए, सर्वाधिक फॉर्म है। और कुल सीटों की बात करें तो है हमारे 26,000। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए जो कट ऑफ है बीटीसी एग्जाम्स की हाई रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस झील के किनारे लूणी नदी का जल खारा हो जाता है? खरा नहीं, खारा। लूणी नदी मुख्यतः राजस्थान में पश्चिम भाग में बहने वाली नदी है, कुल 6 जिलों में बहती है। तो किस झील के किनारे लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पसमंदरा, ऑप्शन नंबर बी है सांबर, ऑप्शन नंबर डी सी है डिडवाना, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लोणक रणसर। चारों के चारों खारे पानी की झीलें, और सबसे बड़ी झील है वो हमारी सांबर झील। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पसभद्रा झील। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? आदिवासियों का हरा सोना के नाम से विख्यात है वो हमारी बांस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से जिले में आते हैं? प्रश्न है हमारा सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। एक होता है देशी पर्यटक, एक होते हैं विदेशी पर्यटक। तो विदेशी पर्यटक कौन से जिले में आते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, माउंट आबू, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में आंसर आना चाहिए। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, और सर्वाधिक देशी पर्यटक वो आते हैं माउंट आबू सिरोही जिले में। बूंदी का इतिहास वर्णित है। प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न देख रहे हैं, ये हमारे इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बूंदी का इतिहास वीर विनोद में, पद्मावत में, कान्हड़ देव प्रबंध में या फिर वंश भास्कर में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वंश भास्कर। इस रचना के जो रचनाकार थे वो थे सूर्यमल मिश्र। पूरा बूंदी का इतिहास वर्णित है वंश भास्कर में। क्वेश्चन नंबर 13, गागरोन जल दुर्ग स्थित है, बताइए गागरोन जल दुर्ग। राजस्थान की जल दुर्गों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जल दुर्ग माना जाता है वो है गागरोन जल दुर्ग। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ जिले में। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1946 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। कब की थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में। और जयपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिल्हाबाई, गौरी देवी, प्रतिभा पाटिल या फिर मीराबाई। जोधपुर की नूरजहां का नाम से गुलाब राय जानी जाती है। उसके बाद है अरुणा राय जो कि रेमत मैग्नेसे पुरस्कार विजेता है। तो इसी प्रकार राजस्थान की मरु कोकिला, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह जिलाबाई। आ सकता है प्रश्न ये बीएसटीसी एग्जाम्स में। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कौन से लोक देवताओं को राजस्थान का कबीर कहा जाता है?
संत पीपाजी को, संत दादू दयाल जी को, संत जाम्बो जी को या फिर संत महाव जी को? बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत दादू दयाल को। अगला क्वेश्चन, केला देवी का मंदिर स्थित है, केला देवी का मंदिर करौली में, सीकर में, बांसवाड़ा में या फिर झुंझुनू में? बीटीसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है और सीईटी एग्जाम्स 2024 में, उसके बाद है पीटीटी एग्जाम्स 2023 में भी पूछा था प्रश्न केला देवी का मंदिर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य कौन से जिले में किया जाता है? मीनाकारी का कार्य तो है जयपुर जिले में। लगभग 90% जो राजस्थान में क्वेश्चन बनेंगे उसका जो राइट आंसर, अगर उद्योग से संबंधित प्रश्न आता है तो राइट आंसर जयपुर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग की बात करें तो जयपुर जिले में ही है। अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिखाई दे तो डायरेक्ट आप जयपुर भर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो तो इस बात को ध्यान रखें। अगला प्रश्न, हुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? हुड़ला गीत राजस्थान के लोक नृत्य तो कौन से क्षेत्र में घुड़ना नृत्य किया जाता है? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ क्षेत्र। मरु महोत्सव मनाया जाता है, 3 महोत्सव हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। ऑप्शन दे रखे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, माउंट आबू, सिरोही। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में। इसी प्रकार ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर जिले में, मरु महोत्सव जैसलमेर जिले में और थार महोत्सव है वो है बाड़मेर जिले में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।